अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मैनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में, जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों और तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इंतहाई अहमियत की हामिल है। दोस्तों, अगर ये ऑक्सीजन ना होती या मान लीजिए जैसे 5 सेकंड के लिए ये ऑक्सीजन हमारी दुनिया में ना हो तो इससे क्या असरात मुरतब होंगे, ये सब जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने से पहले एटमॉस्फेयर, जो कि गैसों की एक तय होती है दुनिया के गिर्द, उसमें मौजूद पार्टिकल से टकराती है और इन पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा ऑक्सीजन गैस का होता है। और इन पार्टिकल से टकराने के बाद ये हमें नीले रंग का इफेक्ट देती है। और अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो ये पार्टिकल भी कम हो जाएंगे और कम पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग कम होगी और इस कम स्कैटरिंग की वजह से हमें नीले रंग दिखाई देने की बजाय आसमान पे दिन के टाइम भी काला रंग दिखाई देगा। दोस्तों, वो तमाम गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ वगैरह जिनका इंजन कंबस्शन यानी जिसमें ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन दरकार होता है, वो काम करना बंद कर देंगे। और इसके अलावा जो जहाज़ ऑलरेडी आसमान पर उड़ रहे थे या हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे थे, अचानक ऑक्सीजन गायब होने की वजह से वो हमें गिरते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, मेटल्स के ऊपर या धातुओं के ऊपर ऑक्सीडेशन की, या आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ तो ऑक्सीजन की एक लेयर यानी परत होती है जो इन्हें आपस में वेल्ड होने से बचाती है। अगर ऑक्सीजन की ये लेयर ना हो तो ये धातें आपस में बगैर किसी लिक्विड की ज़रूरत के खुद ब खुद वेल्ड हो जाएंगी। और दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए आपको बताता चलूँ कि कोल्ड वेल्डिंग, जो कि वेल्डिंग की ही एक किस्म है, में भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दो मेटल्स को एक वैक्यूम में रखा जाता है और ये खुद ब खुद आपस में वेल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम हवा से 21% दबाव खो देंगे, जिसकी वजह से एयर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें यूं महसूस होगा जैसे हमने सी लेवल यानी सतह समुंदर से 2000 मीटर ऊंची छलांग लगा दी हो। इसकी वजह से हमारे कान में जख्म भी पैदा होंगे, जो दरअसल एयर प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से पैदा होते हैं, जिन्हें बैरोट्रोमा कहा जाता है। और ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने की वजह से हमारा कान फट भी सकता है। दोस्तों, बजरी यानी कंक्रीट से बने हुए स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स बाइंडिंग यानी जोड़े रखने का काम करते हैं, जो दूसरे पार्टिकल्स को आपस में कंबाइन रखते हैं और बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को एक रिजिड शक्ल देते हैं। दोस्तों, अगर ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स नहीं होंगे तो दूसरे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि जो भी स्ट्रक्चर्स यानी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो कंक्रीट से बनी है, डस्ट बनकर हवा में उड़ जाएगी। दोस्तों, पानी का स्ट्रक्चर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है, या और आसान अल्फाज में कहा जाए तो पानी के स्ट्रक्चर में 33% हिस्सा ऑक्सीजन गैस का होता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो पानी के स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा और चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है तो ये हवा में उड़ जाएगी या स्पेस की तरफ ट्रेवल करेगी। और दोस्तों, इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया के तमाम समुंदर, तमाम दरिया, तमाम तालाब वगैरह भाप बनकर उड़ने लगेंगे और दुनिया रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, ओजोन गैस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और इसी ओजोन की लेयर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को, या आसान अल्फाज में कहा जाए तो सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक शुआओं को दुनिया तक पहुंचने से रोकती है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये ओजोन लेयर भी ख़त्म हो जाएगी और सूरज की ख़तरनाक रेडिएशंस या ख़तरनाक शुआएं दुनिया में डायरेक्ट पहुंचेंगी और उसका नतीजा दोस्तों ख़तरनाक बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह की शक्ल में सामने आएगा। और इसके अलावा इतनी ख़तरनाक रेडिएशंस की वजह से इंसानों की जिल्द उसी वक्त जलना शुरू कर देगी और उसका असर इसी तरह होगा जैसे इंसान किसी गर्म तंदूर या फिर किसी गर्म ओवन में बैठा हो।